गुड मॉर्निंग जीनियस स्टूडेंट्स। हम आज क्लास 7th की बात कर रहे हैं। विषय हम हिंदी पढ़ेंगे आज। पाठ 2 पहला पाठ हमने पढ़ लिया था, है ना। तो पाठ 2 है हिंदी का, लड़की और दिया सलाई। एक लड़की की कहानी है उसमें, और दिया सलाई मीन्स होती है माचिस। क्या होता है? माचिस। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लड़की और माचिस का क्या कॉम्बिनेशन रहता है, क्या उनका रिश्ता होता है, क्या ये कहानी है, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हिंदी की बुक जो है वो ओपन करके बैठें और पाठ 2 लड़की और दिया सलाई पेज नंबर 8 ओपन करके बैठें। हम इसे अच्छी तरह रीड करेंगे और पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। लड़की और दिया सलाई। लड़की और दिया सलाई, दिया सलाई फिर मीन्स माचिस। उस शाम बहुत ठंड पड़ रही थी। उस शाम बहुत ठंड पड़ रही थी। एक शाम की बात चल रही है यहाँ पर कि उस शाम बहुत ठंड पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी। बर्फ समझते हो ना, बर्फ। और अंधेरा बढ़ रहा था। अंधेरा बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? अंधेरा। नया साल आने वाला था। क्या आने वाला था? नया साल। यह साल की अंतिम शाम थी, मतलब नया साल आने वाला था। और जिस शाम की बात कर रहे हैं वो अंतिम शाम थी। उस समय एक छोटी गरीब लड़की सड़क पर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? सड़क पर। कौन जा रहा था? एक छोटी गरीब लड़की। उसके पैरों में जूते नहीं थे। उसके पैरों में क्या नहीं थे? जूते नहीं थे। सच तो यह था कि जब वह घर से निकली थी तब वह नंगे पैर नहीं थी। मतलब सड़क पर वो जा रही थी, उसके पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन जब वो घर से निकली थी तब उसके पैर नंगे पैर नहीं थे, मतलब उसके पास जूते थे। उसके पैरों में बड़े और घिसे हुए जूते थे। उसके पैरों में बड़े और घिसे हुए जूते थे, जिसे पहले उसकी माँ पहना करती थी। कौन पहना करता था? उसकी माँ पहना करती थी। दिन में जब वह सड़क पार कर रही थी तब वहाँ 2 घुड़सवार तेजी से आए। दिन में जब वह सड़क पार कर रही थी तब वहाँ 2 घुड़सवार तेजी से आए। घुड़सवार मतलब घोड़े की सवारी करने वाले। उसकी लड़की घुड़सवारों को देखकर डर गई। लड़की एकदम घुड़सवारों को देखकर डर गई और उसने भागना शुरू कर दिया, और अफरा तफरी में उसके जूते वहीं छूट गए। समझ गए ना? घुड़सवारों को लड़की ने देखा, लड़की उनको देखकर डर गई, वह वहां से भागी और भागने में उसके जूते वहीं छूट गए। ये जूते उस लड़की के लिए काफी मूल्यवान थे। उस लड़की के लिए जूते काफी मूल्यवान थे, बहुत कीमती थे। बाद में अपने जूतों की खोज में लड़की वापस उस स्थान पर लौटी। बाद में उन घुड़सवार लौटने के बाद में वह लड़की वापस उस स्थान पर गई जहां उसके जूते छूट गए थे, मगर एक जूता कहीं दिखाई नहीं दिया। और दूसरे जूते को न जाने क्यों एक लड़का लिए जा रहा था। एक जूता तो घूम गया उसका, और दूसरा कोई लड़का लेके चला गया। अब वह नंगे पांव ही सड़क पर चल रही थी। अब नंगे पांव मतलब उसके पैर में न जूते थे, न चप्पल थे, न कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बस चल रही थी। सर्दी के कारण उसके पैर लाल और नीले रंग के हो गए थे। ठंड बहुत थी। ठंड में पता है ना, अपन फर्श पर पैर रखते हैं तो कितनी ठंडी लगती है हमको। वैसे ही वह बिना चप्पल जूतों के नंगे पांव चल रही थी, जिसके कारण उसके पांव लाल और नीले पड़ गए थे। उसके घिसे हुए कोट की जेब में दिया सलाई की कुछ डिब्बियां रखी हुई थी। उसके पास एक कोट पहनने को था जो पुराना था, उसमें दिया सलाई की डिब्बियां रखी थी, माचिस की डिब्बियां रखी थी। आज वह एक भी डिब्बियां नहीं बेच पाई थी। वह माचिस को बेचती थी, लेकिन आज वह माचिस की डिब्बियां एक भी नहीं बेच पाई थी। भूख और ठंड से पीड़ित वह लड़की काफी धीरे धीरे चल रही थी। जब व्यक्ति को भूख लगती है, प्यास लगती है और उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। उसी कारण वह लड़की धीरे धीरे चल रही थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आगे चलते हैं। उसके लंबे सुनहरे बाल कंधों पर काफी सुंदर लग रहे थे। उसके बहुत लंबे और सुनहरे बाल थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, पर कभी उसने अपने बालों पर ध्यान नहीं दिया था। धीरे धीरे चारों ओर खिड़कियों में रोशनी चमकने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ? चारों ओर जहाँ वो चल रही थी, चारों ओर खिड़कियों में रोशनी चमकने लगी। चारों तरफ से व्यंजनों की खुशबू आने लगी थी। व्यंजन मतलब जो बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं ना, जैसे समोसा, कचौरी, आलू बड़े, गुलाब जामुन,
जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो उनकी स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। सब लोग नए साल की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग जो है वो नए साल की क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे। लड़कों ने भी नए साल के जश्न के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अंत में थक कर एक घर के पीछे उसने अपने बैठने के लिए एक जगह ढूंढ निकाली। अंत में वह लड़की जो है एक घर के पीछे जाकर बैठ गई। वह घर नहीं जा सकती, वह लड़की घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि आज तो उसने एक भी दिया सलाई नहीं बेची थी। वह दिया सलाई बेचती थी, लेकिन आज उसकी एक भी दिया सलाई की डिब्बी नहीं बिकी थी, इसलिए वह घर नहीं जा सकती थी। वह जानती थी कि यह सुनकर उसके पिता उसे बहुत मारेंगे, है ना। होगा कोई उसका पिता ऐसा ही कि अगर तूने ये नहीं बेचा तो मैं तेरे को मारूंगा, तो वह इसलिए वह घर नहीं गई। साथ ही उसने सोचा कि घर में बहुत सर्दी है। उसने ये भी सोचा कि घर जाऊंगी तो वहाँ बहुत सर्दी है, क्योंकि वे लोग जहाँ रहते थे वहाँ दीवारों में कई छेद थे जहाँ से ठंडी हवा आती थी, तो उसे सर्दी लग सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि आज मैं घर नहीं जाऊंगी। उसके हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह हो गए। उसके हाथ कैसे हो गए? ठंड में बर्फ की तरह। पर उसके पास तो दिया सलाई है। उसके पास क्या है? दिया सलाई, माचिस है। काश वह हाथ गर्म करने के लिए उसे जला सकती। उसने सोचा काश वह उसे जला सकती। लड़की ने संकोच से एक दिया सलाई निकाल ली। उसने डरते डरते दिया सलाई निकाली और चिर्क चिर्क मतलब उसने जलाई। एकदम चिर्क की आवाज आती है ना, अपन जलाते एकदम से। कितनी तेजी से भड़क उठी दिया सलाई, बहुत तेजी से वो दिया सलाई भड़क उठी, जल गई। कितना तेज प्रकाश होने लगा। और दिया सलाई जलाते ही क्या होता है? सबसे पहले अंधेरे में प्रकाश होता है। लड़की ने दिया सलाई को हाथ से ढका, अपन जला के और एकदम से यूं करते हैं ना कि बूझ नहीं जाए, ढका, और सीधी आग जलने लगी मोमबत्ती की तरह। और उसकी सीधी आग मोमबत्ती की तरह जलने लगी। कितनी अच्छी दिया सलाई है। उसने देखा कि कितनी अच्छी दिया सलाई है। लड़की को ऐसा महसूस होने लगा मानो वो बड़े चूल्हे के पास बैठी हो। ठंड में अगर कोई भी छोटी सी भी चीज़ हमें गर्म करने होने की मिल जाती है तो हमें वो बहुत आनंद देती है। इसलिए उस लड़की को क्या लगा कि एक छोटी सी दिया सलाई भी चूल्हे की तरह लगी उसे। लड़की ने अपने पैर चूल्हे की आग की ओर बढ़ा दिए, पर क्या हो गया? अचानक आग बुझ गई, चूल्हा गायब हो गया और लड़की के हाथ में बस बुझी हुई तीलियां ही रह गई। अचानक उसे एकदम से जब उसने अपने पाँव बढ़ाए तो वो तीली बुझ गई और क्या हुआ? उसे अचानक से लगा कि जैसे चूल्हा गायब हो गया। लड़की ने एक और दिया सलाई जलाई, लड़की ने एक और तीली जलाई, एक और माचिस की तीली जलाई। जब उसकी रोशनी दीवार तक पहुंची तो दीवार पारदर्शक हो गई। उसे लगा दीवार के पार दिखने लगा। वहाँ लड़की को एक बड़ा सुंदर कमरा दिखाई दिया। लड़की को क्या दिखाई दिया? वहाँ पर एक सुंदर कमरा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक बड़ी मेज रखी हुई थी। बड़ी मेज रखी हुई थी। मेज पर तरह तरह की पकवान सजे हुए थे। मेज पर क्या थी? तरह तरह के पकवान। पकवान मतलब वही खाने पीने की चीजें, बहुत सारी स्वादिष्ट। और बीच में सूखे आलूचे तथा सेब के साथ भुना हुआ हंस रखा हुआ था। भुना हुआ हंस रखा हुआ था। सहसा भुना हुआ हंस लड़की की ओर आने लगा, पर दिया सलाई की आग बुझ गई और लड़की के सामने फिर से अभेद्य ठंडी और गीली दीवार खड़ी हो गई। वह सब ये कल्पना में सोच रही थी। तो मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे और बीच में सूखे आलूचे तथा सेब के साथ भुना हुआ हंस रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था मेज पर? सेब के साथ सूखा हुआ भुना हुआ हंस रखा हुआ था। सहसा भुना हुआ हंस लड़की की ओर आने लगा, पर दिया सलाई की आग बुझ गई, है ना। वो कल्पना में अपने खुली आंखों से सपने देख रही थी कि उसकी मेज पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, खाने की चीज़ें रखी है, स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। लेकिन इस बार भी जैसे ही दिया सलाई बुझी तो उसका उस कल्पना टूट गई और लड़की के सामने फिर से ठंडी और गीली दीवार खड़ी हो गई। फिर अचानक एक और दिया सलाई अंधेरे को चीरती हुई चमक उठी। फिर उसने एक और दिया सलाई जलाई। अब लड़की एक शानदार क्रिसमस ट्री के सामने बैठी हुई थी। अब लड़की सोच रही थी कि वह एक शानदार क्रिसमस ट्री के सामने बैठी हुई है। बहुत सारी मोमबत्तियां क्रिसमस ट्री की टहनियों पर जल रही हैं। कहाँ जल रही हैं? क्रिसमस ट्री की टहनियों पर जल रही हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने लड़की की ओर देख रहे थे। तो सोच रही है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने उसकी तरफ देख रहे थे। लड़की ने खुश होकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो फिर दिया सलाई बूझ गई और इस बार भी उसकी जो कल्पना थी, जो वो सोच रही थी, वह सपना उसका टूट गया। लड़की ने सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा। उसने देखा कि आसमान में तारे चमक रहे थे और उनमें से एक तारा टूट गया। क्या हुआ?
आप भी देखते हो, जब हम भी कभी देखते हैं कि आसमान की तरफ देखते हैं, अचानक से कोई तारा टूटता हुआ हमें दिखाई देता है। किसी की मृत्यु हो गई। लड़की ने सोचा उसकी नानी जो मर चुकी है अक्सर कहा करती थी कि जब कोई तारा टूटता है तो इसका मतलब है कोई आदमी भगवान के पास जा रहा है। उसकी जो नानी मर चुकी थी वह हमेशा उसे कहती थी कि जब कोई तारा टूटता है मतलब कि कोई इंसान उस दिन मर चुका होता है, वह भगवान के पास जा रहा होता है। उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी। हमारी भी नानी हमें बहुत प्यार करती है। सबकी नानी सभी को बहुत प्यार करती है। लड़की ने फिर एक दिया सलाई जलाई। लड़की ने फिर एक दिया सलाई जलाई और अब की बार उसने अपनी प्यारी नानी को देखा। किसको देखा? प्यारी नानी को देखा। चेहरे पर दया और भाव का प्यार झलक रहा था। जिसके चेहरे पर क्या झलक रहा था? दया और भाव का, प्यार का भाव झलक रहा था। नानी, लड़की कह उठी। लड़की कल्पना में ही कह रही है कि नानी मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहाँ ले चलो? अपने पास ले चलो। मैं जानती हूँ कि दिया सलाई की बुझते ही तुम भी गर्म चूल्हे, स्वादिष्ट भुने हुए हंस और बढ़िया क्रिसमस ट्री की तरह गायब हो जाओगी। लड़की बोल रही है कि जैसे ये दिया सलाई बुझेगी तो तुम भी स्वादिष्ट हंस, भुने हुए हंस की तरह, स्वादिष्ट भोजन की तरह, खिलौनों की तरह गायब हो जाओगी। नानी को रोकने की कोशिश में उसने सभी दिया सलाइयों को एक साथ जला दिया। नानी को रोकने की कोशिश में उसने क्या किया? तो उसके पास जितनी माचिस की डिब्बियाँ थी, उसमें जितनी तीलियाँ थी, उसने सबको एक साथ जला दिया। दिया सलाइयों की चकाचौंध करने वाली रोशनी में उसने एक बार फिर अपनी नानी को देखा। क्या देखा उसने? फिर जलाने के बाद अपनी नानी को देखा। वह काफ़ी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उसने लड़की को अपनी गोद में ले लिया। कहाँ ले लिया उसने? नानी ने लड़की को अपनी गोद में ले लिया और दोनों खुशी से ऐसी जगह चल दी जहाँ भूख, सर्दी, डर नहीं है। वह भगवान के पास चली गई। कहाँ चली गई? वह भगवान के पास चली गई। अगली सुबह लोगों ने घर के पीछे कोने में उस लड़की को देखा। जब अगली सुबह हुई तो लोगों ने उस लड़की को घर के कोने के पीछे देखा। उसके गाल लाल रंग के थे और होठों पर मुस्कान थी। उसके गाल कैसे हो गए थे? लाल हो गए थे। किस वजह से हो गए थे? ठंड की वजह से हो गए थे, पर वह जिंदा नहीं थी। हम कितनी बार देखते हैं कि ठंड के कारण हमारे आसपास में, हमारी दुनिया में, हमारे शहर में कितने ही लोग जो हैं ठंड के कारण मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, सिर छुपाने के लिए घर नहीं होता, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते, तो वो फुटपाथ पे ही कितनी बार ठंड की वजह से लोग मर जाते हैं। तो वैसे ही ये ठंड की वजह से लड़की भी जिंदा नहीं थी। बीते साल की अंतिम शाम की ठंड से वह मर चुकी थी। 9 वर्ष के सूरज ने लड़की को रोशन किया। उसके नज़दीक दिया सलाई की डिब्बियाँ रखी हुई थी। उसके नज़दीक क्या रखा हुआ था? वही दिया सलाई की डिब्बियाँ रखी हुई थी जो सारी जला चुकी थी। वह तो गर्म होना चाह रही थी। लोगों ने कहा, लोगों ने सोचा कि ये दिया सलाई जला जला कर गर्म होना चाहती थी। जब व्यक्ति को ठंड लगती है तो वो किसी भी प्रकार से गर्म कपड़े पहनना चाहता है, गर्म होना चाहता है, लेकिन वह लड़की ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन उसने, कोई भी यह नहीं जानता था कि रात को उसने कैसे कैसे चमत्कार देखे। वो जो कल्पनाओं के सपने देख रही थी, या कोई भी नहीं जानता था कि वो कल्पनाओं के सपने कितने अच्छे देख रही थी। और फिर कितनी खुशी के साथ अपनी नानी के साथ 9 वर्ष में उसके पास चली गई। वह कितनी मुस्कुराहट के साथ खुश होकर वह अपनी नानी के साथ चली गई थी। तो इस कहानी में हमने सीखा है कि कैसे लड़की और दिया सलाई की कहानी थी इसमें, और किस तरह वह ठंड से बचने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी नहीं बच पाती है, और अंत में वह अपनी नानी के साथ मुस्कुराते हुए भगवान के पास चली जाती है। तो इस कहानी से हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि किस तरह हम अपने आसपास के लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो अगर हमारे पास कोई पुराने फटे फूटे कपड़े भी हों या गर्म कपड़े भी हो तो हम उन्हें दे सकते हैं और ठंड से उन्हें बचा सकते हैं। तो आज के लिए कक्षा 7वीं का यह पाठ आज के लिए इतना ही है। एंड थैंक यू वेरी मच।